बच्चों चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 2n+1 है। सबसे पहले एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी के n पदों का योग का सूत्र होता है जिसे हम SN भी लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर nवां पद हमें दिया गया है, an हमें दिया गया है 2n+1। हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रथम पद द्वितीय पद निकालते हैं। तो n बराबर 1 रखने पर हमें प्रथम पद प्राप्त हो जाएगा। तो 2 1 प्लस 1 हल करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 1 गुणा 1 पर 2 प्लस 1 3। इसी प्रकार n बराबर 2 रखेंगे तो हमें a2 प्राप्त हो जाएगा। तो a2 हो जाएगा 2 प्लस 1 5। n बराबर 3 रखेंगे a3 प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7। n बराबर 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9। इसी प्रकार से हम आगे करते हुए चले जाएंगे। तो एक श्रेणी हमें प्राप्त हो रही है 3, 5, 7, 9। इस श्रेणी का हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है प्रथम पद a1 हमें पता है कितना है 3। सार्वंतर यहाँ d है a2 - a1 अर्थात बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे तो हमें सार्वंतर प्राप्त होगा। तो देखिए 5 - 3 बराबर हो जाएगा 2। आप चाहें तो a3 - a2 भी कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको समान ही मान प्राप्त होगा, क्योंकि सार्वंतर हर श्रेणी के प्रत्येक दो पदों के मध्य जो अंतर होता है वो समान रहता है। यदि समान अंतर जोड़ने या घटाने में प्राप्त हो तो समांतर श्रेणी कहलाती है। सार्वंतर गुणा करने या भाग करने पे प्राप्त हो तो वह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। तो हमारे यहाँ समांतर श्रेणी की बात की गई है। तो प्रथम पद हमें पता चल गया, सार्वंतर पता चल गया। चूंकि यहाँ पर a बराबर प्रथम पद है, nवां पद हमें ज्ञात करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है, d आपका सार्वंतर है। तो चलिए सूत्र से हम बात करते हैं। n पदों का योग हो जाएगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। देखिए n का मान हमें n/2 हो रहेगा। प्रथम पद हमें दिया गया है 3, 2 गुणा 3 प्लस n-1 सार्वंतर है आपका 2। अभी हमने ज्ञात किया था सार्वंतर 2 आपको प्राप्त हुआ था। d का मान प्रथम पद का मान a1 बराबर आया था 3। तो चलिए आगे हल करते हैं। आगे हल करने पे आएगा n/2 3 गुणा 2 करने पे आएगा 6 प्लस 2n-2। हमने कोष्टक को खोल लिया। तो आगे हल करेंगे तो n/2 6 -2 करने पे आएगा आपका 4। ये आपका हो जाएगा 2n प्लस 4। ये आपका आया Sn का मान। आगे हल करते हैं तो Sn बराबर हमारा आया है n/2 2n प्लस 4। यहाँ से 2 बेनिस्ट ले लेंगे। 2 बेनिस्ट लेने पर 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा n प्लस 2। 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा n प्लस 2। या आप इसको लिख सकते हैं n² प्लस 2n। तो ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग प्राप्त हुआ है जिसका nवां पद 2n+1 है। तो हम लिखेंगे समांतर श्रेणी जिसका n पदों का जिसका nवां पद 2n+1 है का n पदों का योग n² प्लस 2n होगा।
हमें यही ज्ञात करना था, तो हमारे प्रश्न का यही उत्तर है। तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा के आधार पर हल किया है और समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।